सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े यकीन नाजुक से बड़े लतीफ में नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर रहते हैं। मकाम का न फर्शे जमीन न अर्शे मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे वो अपने चाहने वालों के घर अपने चाहने वालों के घर में और जो कहे वो कहां से चले और कहां पहुंचे। जो है वो कहां से चले और कहां पहुंचे। जो कहेंगे शक है अगर वे बदर में रहते हैं। जो कहेंगे शक है अगर वे बदर में रहते हैं। हज़रत वाले ने कहा खुदा को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं इसके असर में ये कौन लोग हैं इसके असर में रहते हैं। बड़े तकलीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। अजीज़ान में करते सलामी हमारा आपकी निगाहों के लिए मैं नहीं हूं और मेरी निगाहों के लिए आप नहीं है ना। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ने इस आयत में तिलावत की है उसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से डालेगा। मैं आप लोगों को कोई लचीदार तकलीफ सुनाने को नहीं आया लेकिन हाँ हालात को देख करके जो दिल में लगी है बातें उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तो फिर हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान फिल्लत इस्लाम में रब तबारक व तआला कुरान मजीद के 70 में पाले हैं। कहां पर बाने बात पढ़ने शुरू नहीं आज जाने के बाद देखना जो मैंने कहा वो सच है ही नहीं। बड़ा मसला ये है हमारे लोगों के बीच में और खासतौर पर नौजवान नस्ल में जब उनसे आजकल सवाल हो रहे हैं तो हमें तो पता ही हमने तो सुना और हम क्या है सुन्नी क्या है सुन्नी। लेकिन अभी जाने इस्लाम का हम सुन्नी दोबारा सुनने शुरू हो गए। आज पहले मतलब जमात का सारा ये जो बात सुनी हमने तो कोई भी बात किसी भी मसले की बात हो कहां लिखा सुनी थी बाहर मौसम आए तो बात साहब को हमने यूट्यूब पे वो हमने फेसबुक पे सुनी थी। हमेशा याद रखो हर सुनी बात सच्ची हो ऐसे नहीं हो सकता। हर सुनी बात सच्ची हो ऐसा नहीं हो सकता। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफा बिल बरी कज़िबन अलमुहद्दिसा बिकुल्ली मा सुनिया। एक झूठा इंसान होने के लिए किसी बात काफी है तो बहुत सुनी बात मुझसे कहते हैं। और हमेशा याद रखिए जो झूठ होता है ना झूठ वो 10 कदम आगे चलता है।
झूठ क्या होता है? 10 कदम आगे चलता है, सच्चाई तलाश करनी। हूबहू ऐसे ही मुसलमानों, अगर आपके दिलों में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अगर आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, तो फिर सुन के अमल ना करो खाली। अगर आपको कोई आदमी कोई बात बताता है तो फिर आप उससे पूछिए कहां लिखा है, ताकि फिर कभी जब कभी से आपका मुकाबला हो और वो आपसे पूछे कि बताओ कहां लिखा है, तो फिर मैं ये चाहता हूं कि हमारी कौम का अच्छा इस काबिल हो कि सामने से सवाल करने वाला सवाल पूरा ना कर सके और हमारी नस्ल के बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। अभी खाने मिलत इस्लाम का मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका बिल्कुल सीधा बगैर किसी लपेटे के, बगैर चूचरा के, बिल्कुल आसान सा मतलब यह है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बस अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुमको नहीं पता है तो तुम जानकार लोगों से पूछ लो। ये बिल्कुल सीधा, बस पूछ लो आदत हिस्ट्री जानकारों से, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें नहीं पता। ये बात कुरान मजीद के 70वें पारे के पहले सफे में लिखी हुई। कहां लिखी है? पहले सफे। आदमी को बताओ सच बोल रहा हूं झूठ? सच है ना? और इसका बिल्कुल सीधा मतलब यही है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर जानकारों से पूछ लो। यहां से एक बात और समझो, जरूरी ये बात नहीं है कि जो हमें दिखाई देता हो वो सही है, जो हमें दिखाई देता हो वो सही है, वैसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये बात कुरान मजीद में नहीं कहता। हमारा बड़ा अलमिया ये है हमारी नस्ल का, नौजवान लड़कों का, कि वो हर अमल को देखते हैं। तुमने कैसा किया, तुमने कैसा किया, तुम्हारे खानदान में कैसा होता है, तो हमारे इलाके में ऐसा होता है। नहीं, ये कोई दलील नहीं है। अमल चाहे किसी भी ताल्लुक का हो, उस अमल का ताल्लुक चाहे किसी बच्चे की पैदाइश से हो, उस अमल का ताल्लुक चाहे किसी के मरने से हो, उस अमल का ताल्लुक चाहे किसी बेटी की शादी से हो, उस अमल का ताल्लुक चाहे किसी की नमाज से हो, वो अमल जो आपको दिखाई देता है वो चाहे किसी के रोजे का हो, चाहे हो, चाहे इजाजत का हो, चाहे तिजारत का हो, चाहे सिफारत का हो, मामला कैसा भी हो, देख कर रुकना लगा हो। हमने तो देखा है अजीज आने मिल्लत इस्लाम में सबसे बड़ी खराबियां यहीं से पैदा हो रही हैं कि जो देख रहे हैं उन्हीं को सही मान रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि जो हो रहा है उसकी हकीकत को पहचानो, जो हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है उसकी तलाश करो। मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब लोग नए मुसलमान हो रहे थे, उनके इलाके उनके कबीले दूर दूर रहा करते थे, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जब आया करते थे तो वो सवारी से आया करते थे। इससे आया करते थे। और उस जमाने में सवारी ये नहीं तो आज हमारे पास है भाई एक शिवर ये नहीं था, इनमें तो लोग लग जाता है। उस जमाने में जो सवारी चला करती थी वो सवारी क्या थी? घोड़ा, खच्चर, गधा। इनमें ताला लगता है? बंद होते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जब सहाबा नमाज पढ़ने आया करते थे
तो वो आकर के अपने जानवरों को छोड़ दिया करते थे और नमाज में शुरू हो जाते थे। एक दिन सहाबी की मन में आया कि सहाबा दूर दूर से सवालियां लेकर आते हैं, हर किसी के मन में ही तैयार रहता नहीं ऐसा ना हो कि सवाल अच्छा जानवर है नहीं जा सकता, तो फाउंडेशन तो है नहीं, फाउंडेशन तो है नहीं, उसके ऊपर नहीं जाना। तो सहाबा ने की जमात में से सहाबी ने सोचा एक काम करते हैं, एक बूटा काट देते हैं। इस नियत से वो निकाला था कि जो लोग दूर से अपनी सवालियां लेकर के आएंगे वो इससे बांधेंगे और उनका दिल नमाज में लगा रहे। यह उनका मकसद था, जिनका इरादा उनका काटने का उन्होंने काट दिया। जब सुबह हुई दिन निकला, एक दूसरे सहाबी आए, उन्होंने देखा बीच रास्ते में फूटा। उनके मन में ख्याल आया पता नहीं किसने पढ़ा, अगर ये फूटा खड़ा रहा और रात और कोई आने वाला, कोई गुजरने वाला, कोई जाने वाला, कोई राहगीर, कोई मुसाफिर जब यहां से गुजरे तो हो सकता है कि वो इस फूटे से टकरा जाए और उसको जोड़ लग जाए। एक काम करके इसको उखाड़ दो। अब आप दोनों की बात सुनने के बाद सोचिए दोनों के दिल में क्या बात है। इंसानियत के लिए हमदर्दी, क्या बात है, इंसानियत के लिए हमदर्दी, लेकिन उसको हमदर्दी दोनों ही के नजरिए में अलग अलग तरीके से है। तरीका दोनों का, एक ने फूटा गाड़ा, उसका भी नजरिया, उसमें भी मंशा कि इंसानियत को कोई नुकसान न पहुंचे, और जिसने उखाड़ा उसकी भी मंशा यही है कि इंसानियत को नुकसान न पहुंचे। बाद में अब जिसने गाड़ा था उसने कहा यार रसूलुल्लाह मैंने फूटा गाड़ा था। इस नियम के साथ के लोग अपने सवारी से बातें पता नहीं किसको उखाड़ दिया। वो सहाबी जिसने उखाड़ा उसने कहा यार रसूलुल्लाह मैंने उखाड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों उखाड़ा? कहा यार रसूलुल्लाह बात ये है, हो सकता था कि रात के अंधेरे में कोई जाने वाला, कोई मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता और वो उस बूटे से टकरा जाता, वो गिर जाता तो उसकी चोट लग जाती। मेरी मंशा ये थी कि इस बूटे को उखाड़ के फेंक दिया जाए ताकि किसी नाज़रीन की चोट न लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में दोनों को सवाब मिले। क्या फरमाया? दोनों को सवाब। ईमानदारी से बता, बूटे काटने में सवाब गलती नहीं है। अगर आज कोई बूटा काट दे है ना, तो इसने कूड़ा काटा था, अच्छा खासा काम बन रहा था, बीच में आके कूड़ा काट दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी के हमारा मसला है कि हम हर मसले को, हर फूटे को उसकी बुराई से हमेशा याद रखें, चाहे जो कीजिए, जो आपके मन में हो कीजिए, लेकिन करने से पहले अपने मन में इंसानियत का डर रखें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी यही हाल हमारे शहर का भी है, यही हाल हमारे, यही हाल का भी है कि वो किसी भी मसले को, किसी की बात को समझना नहीं चाहते। वो हर मसले को, हर मामले को, हर बात को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, जबकि इंसान ने नाम इस मामला करें आपकी मंशा चाहे जो, उस मंशा में, उस अमल में, उस मामले में हमेशा इंसानियत का दर्द होना चाहिए। आप देखिए हमारे घर के कुछ बात होते हैं, आपके घर के कुछ बात होते हैं, है ना। अब जब हम लोग अपने अपने अजीज को कब्रिस्तान ले जाते हैं, हर को आज इसमें नमाज भी नहीं पढ़ी हो, बात पढ़ती नहीं सच्ची है, हर को आज इसमें नमाज भी न पढ़ी हो, सबसे आगे
और अधिकार मिलत इस्लाम में मैंने बात देखा है कि जिस घर में जनाजा होता है उस घर के लोग नामाज होते हैं। बाप का जनाजा, बेटी पीछे, माँ का जनाजा होता है और बेटे दूर खड़े होते हैं, भरोसा पढ़ाई है। ये इंसानियत नहीं है। वो माँ जिसने आपको अपनी कोख में रखा, वो बाप जिसने आपकी परवरिश की मात्रा में जवानी उतारी, वो बड़ा भाई जिसने तुम्हें भगवान चढ़ाने के लिए अपना बचपन लगा दिया, वो बहन जिसने तुम्हें खिलाने के खातिर अपने बचपन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमारे परिवार में से अगर इनमें से कोई चला जाता है तो हमारी नस्ल के नौजवान लड़के दूर खड़े होते, बाप का जनाजा हो, माँ का जनाजा हो, भाई का जनाजा हो, बहन का जनाजा हो, दूर खड़े होते हैं। अब इमाम साहब मुसल्ला इमामत पर पड़े, इजाजत कौन देगा? दाएं देख रहे कौन देगा? बाएं देख रहे कौन देगा? तो वो दूर खड़े होकर हाथ बढ़ाएंगे। ये कोई इंसानियत है? मुसलमानों, ये तरीका इस्लाम का नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं। वो माँ जिसने आपको अपनी कोख में रखा, अगर आप उसके मरने के बाद मफरत की दुआ नहीं कर सकते तो फिर जीजानी मिल्लत इस्लाम में हुक्म हुए से ही हमने देखा, मैंने बारहा देखा, तकलीफ लोगों की उस बात। आप बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बताएं, अगर आपकी घर की बहन, बेटी, माँ, बीवी को कोई आदमी जीते हाथ लगा ले, बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना? मैं तो ये देखता हूं, अगर हाथ लगा दो किसी ने, खुदा न खास्ता, तो लड़ने को तैयार, उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर हमारी गैरत कहां मर जाती है कि जब हमारे घर की मसरूरात होती है, हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बीवी हो, उसको कब्र में उतारने के लिए घर वाले आगे क्यों ना तलाश करते? कुर्ते वाला है क्या? कुर्ता बनाओ पहना हुआ कोई बता, दाढ़ी वाला है, उसको करवाओ, चिपक लेगी, कमर पकड़ लेगी आपको, नहीं ना? या तो इस बात को यकीन कर दो, मुर्दे को हाथ लगाने से न कोई बीमारी लगती है, न मौत आएगी। हाँ, जब मौत आनी होगी तो चाहे हाथ लगाओ या मत लगाओ, मौत तो आएगी। लेकिन अजीज आने में डरते इस्लाम, ये हमारी जो नई नस्ल जा रही है, इसका बड़ा अलमिया है। वो अपनी मां को कब्र में भी उतारने को तैयार नहीं है। एक अलमिया है हमारे साथ, ये तो सबके घर हो रही है, मेरे घर आपके घर की होती है, और मरना सबको है, ये सच्चाई है, इसमें बुरा मानने की किसी को जरूरत। एक बड़ा सवाल है आज हमारी कौम का, जैसे ही घर में कोई मरा, अब शोर है, बुला किसको? मिलाने वाले। बहुत बड़ा सवाल है, पूरा दिन हो जाता है, 4 घंटे 5 घंटे गुजर रहे, क्यों देरी सब? कोई मिलाने वाला नहीं मिल, क्या नहीं मिल रहा है? नहलाने वाले, क्यों? मुझे आता नहीं। बेटे का क्या जवाब है? मुझे आता नहीं। मुसलमानों को याद रखो, मैयत को देना कोई अजीब काम नहीं है। मैयत के भी वही बनाई से जिंदा का कराएगा। या तो फिर ये कहो कि हम अपना भी कुछ नहीं करते, और अगर अपना करते हो तो फिर अपने मुर्दों को अपने हाथ से निभाओ। मुझे मालूम है कि बात मुझे आपको बड़ी लगने की, मैं जो देख रहा हूं अपने शहर में रह करके, जो मुझे लगता है, एक अभी गालिबन 20-25 से पहले की बात है, 12 घंटे तक
जनाजा रखा था 12 घंटे का, और उसके बच्चे ये कह रहे थे पूरा शहर ढूंढाया, कोई नहीं मिला जलाने वाला। बाप का जनाजा है। फिर हम मुझसे पूछा तुम नहीं ला सकते? तो बेटे का जवाब निराश हो सकता पर मुझे पता नहीं है। आप बिल्कुल यकीन रखें, मैंने उस बच्चे से कहा अगर मैं बताऊं तो मानोगे? रोने लगा कि आज तक किसी ने बताया ही नहीं। मैं खड़ा हुआ उसको बता रहा था कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वो बेटा अपने बाप को सुन देता रहा। अजीज आने मिलकर बात ये जो मसाइल हमारी जिंदगी में है वो सीखना हम पर फर्ज है। मैं नहीं चाहता मौलाना बनो, पर कम से कम इतना तो सिखाओ बेटा कुछ कैसे होता है। मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को मुहद्दिस बनो, मगर कम से कम इतना तो सिखाओ कि बेटा नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामी बड़ा रवैया हमारे लोगों के अंदर। हर बाप परेशान है इस बात को लेकर कि बेटे हमारा कहना नहीं मान रहे। मौसम एक होता है वो भी नहीं मान रहा, एक वो भी नहीं मान रहा। वो कभी अपने दिल पे हाथ रख के देते वो मान रहे। जिनको भी शिकायतें हैं कि हमारी नहीं मान रहा, वो मान रहे किसी, वो खुदा नहीं मानते, बोला नहीं मानते। तो ये सारा मामला घर से है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को खुद सिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अपने सिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को खाना खाने से पहले बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो हम सिखाएं बच्चों को। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लेकर के आए। और एक बात में किसी बीच में कह हमारे लोगों में बड़ा ट्रेंड चला है कि अगर मस्जिद में बच्चे आ जाए भगा देते। इस तकलीफ से मुझे पूछना पड़ा है। मेरी जब बचपन में था मुझे अच्छे से याद है, गुस्सा तो लेकर के आया करते थे तो लोग भगा के पीछे जा सकते। ये गलत तरीका। ये तरीका क्या है? हमेशा याद रखें 7 साल का अगर बच्चा उसको नमाज पढ़ने का हुक्म देना ये माँ बाप के ऊपर फर्ज है। वो कहें तो नमाज कितने साल में? 7 साल। ईमानदारी से बताओ 7 साल का जो बच्चा होता है वो बच्चा होता है कि नहीं होता? और ये बात मैं अपने मन से नहीं, ये रसूलुल्लाह के हिसाब से मुरू सबई, जब बच्चे आपके 7 के हो जाए वदरीब और उनको मारो हीना अशा, जब वो बच्चे हो जाए। अब आप समझिए करीब से ये जो हमारी मस्जिदों में ट्रेंड चल रहा है ना, बच्चे आदमी भगा देते हैं और जो जितना बड़ा है उतना तो भगाता है। 55 उम्र है, 63 उम्र है, वो बच्चों को भगा देते हैं, चल भाग पीछे भाग तक। और कुछ का तो लेकर इतना खराब है कि अगर कोई बच्चा आ जाए तो वो दोबारा जाने की कोशिश नहीं करता। मैं अपनी बात बता रहा हूं। 2001 में जब मैं हाफिज कर रहा था, मेरे उस्ताद मोहम्मद हाफिज साहब मुझे लेकर बैठे, एक साहब मुझे हाथ पकड़ भागते हैं, चल बच्चा है। और बिहार दादा में उस वक्त 28 सालों का और ये क्या कहते भगाया, चल बच्चा है। इस्लाम के बाद कहने में लगता है कि हमने भगा कुछ कहा नहीं है, लेकिन बच्चों की कितनी बात लगती है। बच्चों को लगता है कि ये वो जगह है कहां, ये वो जगह है जहां हमारे हुई है, इस जगह हम नहीं जा सकते।
जबकि रसूलुल्लाह ये बताते हैं कि तुम अपने बच्चों को जब 7 साल नमाज का हुक्म दो और जब वो 10 साल का होगा तो मारवा के नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। इस हदीस के बाद सारे लोग मुहासबा करें, क्या हम इस बात पर अमल करते हैं कि नहीं करते? सोचे, दिल पे हाथ सोचे। ऐसे ही हम मरने वाले लोग मरते हैं, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। अक्सर लोगों को नमाज जनाजा ही याद नहीं होती। ये बात सच है और सूफिया फरमाते हैं जो बात सच होती है वो गलत नहीं होती। और एक बात और कहूं, हजरत अबू सिद्दीक साहब ते मौला कायनात, आप बताइए सबसे अच्छा इंसान कौन है? क्या कहा? सबसे अच्छा इंसान कौन है? कहा जिसकी बात लोगों को बुरी लगती है वो सबसे अच्छा। जिसकी बात लोगों को, अब ईमानदारी से बताओ, किसी की बात बुरी लगे वो अच्छा कि बुरा? अच्छा। बुरा बुरा आदमी कहने से पहले कुछ सोचते। उसी बीच में सामने पूछा तुमने कौन सा नया राज लेके जाना कि बात लोगों को बुरी लगे वो सबसे अच्छा? मौलाए कायनात ने फरमाया जिसकी बात सबको अच्छी लगे वो बोला, जिसकी बात में किसी का दिल ना टूटे वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा है। और जो झूठा होता है वो अच्छा नहीं होता। और हाँ, बात बुरी लगती वो यकीनन सच बात कहता होगा और सच बुरा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या कैसे ही हमें जरूरत है, हमारे ऊपर जरूरी है कि बात के हम अपने बच्चों को नमाज जनाजा याद कराएं। हम अपने दुनिया में कुछ साल नहीं जाने वाला। हाँ, अगर किसी औलाद कहते हुए अपने बाप के जनाजे पर खड़े होकर के कहा बोला मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे, तो रब फरमाता है फरिश्तों कोई बंदा मुझे रहमान कहे, अगर कोई बंदा मुझे रहीम कहे, अगर मेरा कोई बंदा मुझे रहम फरमाने वाला कहे, अगर मेरा कोई बंदा मुझे तो मेरी तुम्हारा नहीं कि मुझ जवाब को आपको सुभान अल्लाह। लेकिन वो नहीं क्यों हमने सिखाया नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में वो कैसे नहीं बात और मुझे लगती है। कब्रिस्तान में भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। क्या जूते लेकर कब्र में जाते देखते हैं, सब शोर मचाते, जूते उतार छोटा है, थोड़ा उतार जाता उतार, मतलब थोड़े बड़े हैं तो उतार लो, और अगर नहीं माना तो जूते तो उतारो भाई, कब्रिस्तान नहीं है, लहजा बदल जाता है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि उतारो कि मत उतारो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिंदा होना है, मरोगे कि नहीं मरोगे? सबको मरना है। ईमानदारी से बताओ, अगर हम तुम्हारे मुंह में जूते लेके खड़े हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगा। बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। अपनी इस बात पर अटल रहना। अगर तुम्हारे कमर पर जूता लेकर हम खड़े हो जाए तो तुमको बुरा लगेगा। ईमानदारी से बताओ, जो सो रहे हैं तुम्हारे कौन है? किसी का बाप है, किसी का दादा है वहां, किसी की मां वहां पर, किसी का बड़ा भाई है वहां पर, है ना, किसी की बेटी है वहां पर, किसी की बेटी है वहां पर, किसी का उस्ताद है, वो तुम्हारा भी कोई ना कोई होगा जरूर। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, अगर आप हम कपड़ों पर जूता लेकर खड़े हो गए तो कल बच्चे कहां बड़े होंगे? हमारे ऊपर
सीधा सीधा बात होता है एकदम। अगर हम आज अपने बड़ों की खबरों पे जूता लेके खड़े हैं तो कल जब ये खड़े होंगे तो ये फिर हमारी खबर पे जूता लेके खड़े होंगे। अब ये फैसला है अपनी कमर पे जूता लेके अपनी कमर पे जूता उतरवाना चाहते हैं। अजीज इंडियन के शुरू में हुआ है बेटा, ईमानदारी से बताओ कि आपके इंसानियत का दर्द नहीं है क्या? आप दुनिया में यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। बोलो जी जरूर। कैसे? नारों से बहुत लगाया था इंकलाब जिंदाबाद। हमेशा याद रखो, नारों से बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कतें करनी पड़ती है। क्या आइंदा हम जब कभी भी पाकिस्तान जाएंगे तो फिर किसी भी खबर पर झूठा लेकर बोलिए फंस जाएंगे, लेके जाओ नहीं। हाँ, लोगों को लगता है अगर जूता उतार लिया है ना, अगर जूता उतार लिया तो यानी मुझे गंदे हो जाएगा। मुसलमानों अपनी हकीकत तलाश करो, हो गया कब्रिस्तान में क्या है? मिट्टी। क्या है? मिट्टी है, पता है ना, मिट्टी है ना जी। तुम क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी। अब अगर मिट्टी पे मिट्टी लग जाए तो गलत क्या? गलत है कुछ? हाँ, हमारी सोच गलत है। हमें ये लगता है कि अगर उतारे तो हम पर दाग लग जाएगा। अगर हमने अपने पांव की तो लोग हमको छोटा समझेंगे। हमेशा याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ करते थे हमेशा, हम भी दुआ करते हैं, आप दुआ करते हो, क्या कहते हैं? मौला बहुत सारे पैसा है ना, गरीब आदमी क्या मांगता है? बहुत सारा पैसा दे दे, है ना। जिसके पास औलाद ना हो तो क्या मांगते हैं? औलाद दे दे। जिसके पास घर ना हो तो क्या मांगते हैं? बोला घर दे दे। जिसके पास वो नहीं होता वो वही मांगते हैं। पर कुछ मोहम्मद अरबी से क्या मांगते हैं? वो कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान हाल से, अल्लाहुम्मा अजअलनी फी आइन साकिरा वजअलनी फी आइन नास कबूया। अच्छा, एक बुखार और है, बुखार क्या है? तो मैं पहुंचते ही सब पड़े हुए हैं, मेरे आगे पर सारे लोग कुर्सी छोड़े, मेरा नाम सुनते ही तो रास्ता बना, बुखार बना है लोगों। पर पूछिए उस कायनात के मालिक से कि वो तेरा महबूब जिसकी वजह से तुमने जमीन को समान बनाए, नबी को मकान बनाए, तुमने जमीन बनाए, आसमान बनाए, उसको तट बनाए, वो पर बनाए, जन्नत बनाई, रोजा बनाई, वो बनाया, अर्श बनाया, कलम बनाया, कुर्सी बनाई। उसका नजरिया बता वो कैसा है? रसूलुल्लाह कहते हैं मेरा नजरिया जानना चाहते देखो मैं क्या कहता था। मैं कहता था मौला मुझे मेरी दुआ में छोड़ा, अल्लाहुम्मा अजअलनी फी आइन सगीरा, मौला मुझे मेरी ही निगाह में छोटा बना दे, वजअलनी और मुझे लोगों की निगाह में बड़ा बना दे। आज मामला उल्टा है, लोगों की निगाह में कुछ नहीं है, वो अपनी निगाह में सब कुछ है। इस्लाम के खिलाफ नजरिया, ये रसूलुल्लाह के खिलाफ नजरिया है। मुसलमानों इनकलाब अगर लाना है, अपने घर में बदलाव लाना है, तो फिर रसूलुल्लाह का जो तर्ज अमल है, रसूलुल्लाह के जो फरमान है, रसूलुल्लाह का जो उसवा है,
रसूलुल्लाह का जो किरदार है उस किरदार को अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी नस्ल के बच्चों में कुछ बदलाव हो सके। बेशक। और उसका सिर्फ एक रास्ता, कितना रास्ते, सिर्फ एक, और वो रास्ता है तालीम। इसका है तालीम का। बहुत पहले से उसके कहने वाले ने कहा था, 1000 साल नरगिस अपनी बेगुरी पे बड़ी मुश्किल से होता है जन्म में की गजर है। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा जो कुरान करीम है वो हमसे क्या कहता है। और आज बड़ा अलमिया ये है कि अगर किसी ने अपने बच्चे को पढ़ने निकाला, पहली बार तो मोहल्ले वाले पढ़ने नहीं देंगे, अरे कहां पढ़ा दिया, ठीक है, कहां पढ़ा दिया, ठीक बोली, जिंदगी खराब हो गई। हमेशा याद रखो, जिंदगी की कामयाबी हमने मैंने अपनी जिंदगी बहुत सारे लोग देखे। कौन है मानता है, किसी ने MBA किया है, किसी ने PhD की है, बहुत सारे देखे मैंने अपनी जिंदगी में। एक भटक रहे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में भाग रहे। और बढ़िया में ये भी देख रहा है कि गरीब का बच्चा पुराने गरीब की तालीम हासिल करने के बाद एक कोने में बिल्कुल सुकून से बैठा है, वो करीब भाग रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि कामयाबी का मेयार मास्टर होने में नहीं, कामयाबी जिद्दोजहद में नहीं है। कामयाबी इंसान को दुनिया की तकदो में नहीं है। कामयाबी इस बात में है कि जो बंदा अल्लाह की जात पर सब्र कर ले, जो यकीन कर ले, वो कामयाब होगा। बेशक। और फिर वो जिस कोने में बैठ जाता है, वो जिस जगह बैठ जाता है, वो वहीं से अपनी कामयाबी की मंजिल तय करता है। बेशक। मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज का जो जमाना आ रहा है, आपके साथ भी बहुत सारे मामला हैं, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। हमारी नौजवानों में एक बड़ा मसला ये है, कुछ बात होती है तो तुरंत जोश में आ जाता है। अरे तब अभी कुछ दिनों पहले आपने देख सुना होगा, मैंने भी देखा, एक मैसेज चला था, पूरे शहर की लड़की इकट्ठी हो गई, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। अभी 4-5 महीने पहले वो निकल रहे, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना। अगर कोई कांवड़ वाला आदमी कुछ बजाता हुआ पास से गुजर जाए तो मारने को तैयार, लड़ने को तैयार हमारे लोग। तो ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, बैठो नहीं तो आपको बैठे कहीं और खुल जाए। बैठ गया लोग अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग सुनो जा रहे हैं, वो सच में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, ये फर्क है। अगर ये खराबियां हैं तो बात है ना, खराबी है। तो जब खराबियां हैं तो फिर बदलना भी जरूरी है। बेशक। अजीज़ान उम्मत इस्लाम में होगी खराबियां, मैंने इनमें से कहा कि इन खराबियों को दूर करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इन वहां से सुना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों
हासिल कराएंगे तो फिर आपकी यकीन रखिए कि हो सकता है तबारक व तआला करम फरमा दे तो हमारी आने वाली जो नस्ल हो वो कामयाब होगा। बेशक। और अगर अमीर में बदलाव की कोशिश की गई तो फिर इस बात तो जैसे हम हैं आने वाली नस्ल उससे भी बदतर पैदा होगी। ये बिल्कुल सच्चाई है, मान अच्छा मानते जब कुछ कहने वाला कोई आदमी कुछ कहता है तो सब कहते हैं बात बिल्कुल सही बात है, पर उसको अमल नहीं होता। वजह बताओ, हम इन चीजों में तब्दीली लाने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि हम इन खराबियों की जो तबाहकारियां हैं, जो बर्बादियां हैं, उनको अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। वाकई की जो बच्चे आज बच्चे हैं, जब तक वो बुढ़ापे में पहुंचेंगे हम लोग नहीं ये होंगे 100 में से 10 ऐसे होंगे जो देखेंगे, वरना 90 ऐसे होंगे जो उससे पहले। अब वो अच्छे हुए या बुरे, उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह आप ही बताएं सदका जारिया क्या है? क्या पूछा साहबा ने? सदका जारिया क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, अल्लाह का फजल व करम है सदका जारिया यानी मुफ्ती। अब ईमानदारी से बताओ, मस्जिद बनवाएगा कौन? इसके बाद होगा पैसा, यानी अमीर। गरीब तो कौन के बाहर है ना, गरीब जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है वो कैसे मस्जिद बनवा देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जारिया कहना ये है कि कोई बंदा अल्लाह का अमीरों का कौन है, गरीब इसके बाहर। फिर पूछा या रसूलुल्लाह कुछ और पूछने वाले की मन चाहिए थी, कुछ ऐसा बताया अल्लाह तो मेरे मतलब कभी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं खरीद कर लोगों के लिए किया जाए पानी। और आप सोचिए आज पानी की कितनी परेशानी है तो 1400 साल पहले कितनी परेशानी थी। अब आप सोचिए अरब की सरजमीन पर पहली बार पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था, और अगर मिलता भी था तो कुआं होता था तो कुआं खरीदा जाता था। इसमें भी कौन आए? अमीर। खरीदते बाद फिर पूछने वाले ने फिर पूछा या रसूलुल्लाह कुछ और बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेक औलाद। क्या कहा? नेक औलाद। अब आप देखिए नेक औलाद होना यह भी सदका जारिया है, और इस कॉलम के अंदर दोनों हैं, अमीर भी गरीब भी और गरीब है ना। और इस कॉलम का मतलब यह है कोई भी आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करता हो, चाहे पहले का रहने वाला हो छोटे का रहने वाला है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हाथ दे, अगर अल्लाह उसको औलाद करे तो वो अपनी औलाद की चिंता नहीं करे, वो अपनी औलाद के अंदर इंसानियत का दिल पैदा करे, वो लोगों के लिए अपनी औलाद के अंदर हमदर्दी पैदा करे, वो अपनी औलाद के अंदर बड़ों की तारीफ का जज्बा पैदा करे, वो अपनी औलाद के अंदर छोटों के लिए शफकत भरा हाथ रखने की तौफीक पैदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सदका जारिया बना
और इसमें कुछ खर्च भी नहीं होगा, इसमें कुछ खर्च नहीं। बेटे हमारे मुझे आपसे बोला था खाना तो खिलाना ही है ना, कपड़ा पहनाना ही है, देखने के लिए मकान देना ही है ना, बच्चों के लिए कारोबार का जरिया बनाना ही है। इसमें सिर्फ एक ही सिखानी है, वो क्या? बेटा अगर कोई बड़ा है इज्जत कर, बड़ा है इज्जत कर, छोटा है सबका बड़ा हाथ है, भूखा है पानी पियो, प्यास है तो पानी पियो, कोई मजलूम आए कि मदद कर। और ये इसमें पैसा कुछ खर्च नहीं होता। हाँ, ये बातें सिखाने के लिए इंसान को उसी सांचे में चलना पड़ता, और जो घर वो बाप जो अपनी औलाद के सामने भूखों को खाना खिलाते हैं, वो बाप जो अपनी औलाद के सामने प्यासे को पानी निकालता हो, वो बाप जो अपने बड़े को अपने बच्चों को बड़ों के बच्चे, वो बाप जो अपने बच्चे को छोटा और बड़ा हाथ रखने की सलाहियत पैदा करता है। उसकी जाने मिलत इस्लामियत जब वो बात करता हो तो समाज के लोग ये कहते हैं कि ये भी अच्छा था और इसने अपनी औलाद को ऐसा पैदा किया है, इसने अपनी औलाद को ऐसा बनाया है, इस औलाद के दिलों के अंदर भी इंसानियत का दर्द है। इसी को बहुत पहले हमारे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने, सैयद साहब उस्ताद ने और आप उसके आलम साहब बहुत पहले अपनी बात नहीं पूछी, मुख्तसर इतना कि दो हर्फ से बन जाता है दिल। हिंदी पढ़ो बच्चों, है पढ़े हो ना? जब दिल लिखा जाता तो क्या लिखा जाता है बताओ? दा दा उल्ला, यही ना? और दा से पहले छोटी ईमान उर्दू में लिखो दा उल्ला, इतना ही। पूरी विरासत के दो लफ्ज है, दो हर्फ है, 10 भी नहीं, दो हर्फ है सिर्फ, दा ला, दाम और नाम। कहने वाले ने कहा सर इतना कि दो हर्फ बन जाता है दिल, तरीब इतना के दो जहां का दर्द इसमें, तरीब इतना कि दो जहां दर्द इसमें है। हदीसान मिल्लत इस्लामिया किताब अब शुरू होगा, आप इस्लामिया तो मौजूद भी है, लेकिन जो बात मैंने कही आप लोगों को और करें। कब्रिस्तान में कभी जूता लेके नहीं था, बड़े और यार मैं देखता हूँ बड़े अच्छा जाता, मैं बड़ी उम्र में बहुत छोटा हूँ लेकिन बात सही कह रहे, मोटा उतारने की आदत डाली ताकि जब कल और हम खबर में जाए कि बच्चे हमारे पर जूता लेके एक बात तो नहीं, हमेशा सच बोलने की आदत बनाइए। तीसरी बात, कोई भी बात अगर आप इंसानों तक आते हैं तो फिर सुन करके फैसला ना सुनाओ। अच्छा अरे बहुत बुरा, अरे कहा हो उसने नहीं ऐसा कहने वाले ने कहा ही नहीं, और जिसको कहा है उसने सुना भी नहीं। इस बारे में खुद ही कजिया बनाया और खुद ही उसका हुक्म लगा दिया। हमेशा अगर आपके कामों तक कोई बात किसी के ताकत से आए तो उस बात सच्चाई तक पहुंचो, उस बात की तहकीक करो कि सच है कि झूठ है, ठीक है। चौथी बात, मस्जिद में अगर बच्चे आए भगाओगे, क्या नहीं करोगे? भगाओगे नहीं, बच्चे आए तो फिर उनको नमाज पढ़ने से पहले, हाँ अगर आपको लगता है कि इसने नमाज में ये गलती की, इसको ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना चाहिए था, तो हल्का को बचाओ। अरे वो जुमले ऐसे हमारे लोग आते हैं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, बुलाते हैं, कितनी होना चाहिए। अगर नमाज में कोई कमी दिखाई दे, कोई बच्चा गलती करता है
और वो बात उस बड़े को मालूम है तो वो बड़ा उस पर प्यार से, शफकत से, जैसे अपने बच्चे को कहते हैं लाल लाल ठाकुर, जो अपने बच्चों को कहते हैं उसी तरीके से उस बच्चे को समझाएं और यकीन करके अगर वो प्यार से उसे समझाएंगे तो वो बात उसके दिल पर पहुंच जाएगी। और एक बात, आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूं अक्सर लगा, या तो जनाजों में जाओ मत, क्या जनाजों में या तो जाओ मत, भीड़ लगी होती है, शोर भी होता है, भाई सब इतना मजमा पूरा रोज जाओ और नमाज में कितने 20 है। अगर जनाजे में जाते हो तो फिर बावजूद रहो और नमाज में शरीक रहो और हमेशा याद रखो नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। हुआ तो उसकी भी आप कर ही रहे हो, लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस मरने के वाले के लिए हुआ बात होती है, पहले खुद अपनी नहीं करता है। नमाज जनाजा याद है, नमाज जनाजा की जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गालिबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व मुसाकिना। हर आदमी पढ़ता है जिसको याद होती है, लेकिन वो मरने वाले की बात नहीं करता है। पहले तो अपनी ये सोचता है अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना, इसका सीधा सीधा मतलब है मौला हमें हिंदू को बख्शो, जो हम जिंदा हैं, जो बच रहे हैं, जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, पहले इनको बख्श। अब बताओ दुआ किसकी की पहले कर रहा है? बोलिए पहले कर रहे, उसके बाद भी कहता है हमें जितना, और जो हमारे मर गए हैं कुछ बख्श। अब आप सोचिए अगर आप नमाज जनाजा में शरीक भी होंगे तो पहला फायदा आपका है, बाद में पढ़ने वाले का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुछ बातें थी जो मेरे दिल में थी, जो मेरे दिल को चुभती थी, जो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैंने अपने दिल का दर्द आपके सामने रखा। इस नियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने से हो सकता है पैदा होता है कि जो गलतियां हम कर रहे हैं, जो हमसे होती है, वो गलतियां करना हम छोड़ दें, तो हो सकता है उसके उस नेक अमल के बदले में मेरी बख्शिश फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। सलमानों की थोड़ा तो स्नेह को बदलो, पढ़ना सीखो, बच्चों को पढ़ाओ, है ना, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का शब्द बड़ा हाथ करो, ये असल इस्लाम है। गाली देना इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, बुरा भला कहना इस्लाम के अंदर नहीं है। अब जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी गलत रविश से बात आए, बात बताना मुझे कहने और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम जो कुछ हुआ बयां सब आप हमारे बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।